वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे CITS 2018 का जो सेमिस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर, जो हम लोग के पास आज है मशीनिस्ट ग्राइंडर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन है, जिनमें से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में। अगला 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक टेपर घुमाने के लिए उपयुक्त है? टेपर टर्निंग अटैचमेंट, फॉर्म टूल, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ टेल स्टॉक ऑफसेट। तो हमारा जो इंटरनल टेपर काटते हैं, तो इंटरनल टेपर के लिए सुइटेबल मेथड जो होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is added to the cutting fluid so that soapy film is produced between the workpiece and tool and chip and tool face? निम्नलिखित में से किसे कटिंग तरल पदार्थ के साथ मिलाया जाता है ताकि साबुनी फिल्म वर्कपीस एवं औजार और चिप एवं औजार फेस के बीच उत्पन्न हो सके? तो ऑप्शन देखिए, सल्फर, क्लोरीन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सल्फर एंड क्लोरीन दोनों को ही मिलाया जाता है कटिंग तरल पदार्थ के साथ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच ऑफ द ग्राइंडर्स इज मोस्ट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल ग्राइंडिंग ऑफ फ्लैट सरफेस। बड़े पैमाने पर सपाट सतहों के ग्राइंडिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ठीक है, कौन सा ग्राइंडिंग जो आप लार्ज स्केल ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ होता है? ठीक है, लार्ज स्केल ग्राइंडिंग ऑफ फ्लैट सरफेस। तो ऑप्शन देखिए, डिस्क ग्राइंडर, टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर। तो आपका लार्ज स्केल सरफेस फ्लैट सरफेस जो होता है उसके ऊपर आप ग्राइंडिंग करेंगे, तो उसके लिए आप सरफेस ग्राइंडर यूज़ करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरफेस ग्राइंडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हिच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग ऑफ मिलिंग टूल्स। मिलिंग टूल्स के तेज बनाने के लिए किस प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टूल एंड काटर, सेंटरलेस, चाकिंग, बेंच। तो कौन सा मिलिंग ग्राइंडिंग मशीन होता है जो आपको मिलिंग टूल्स के शार्पनिंग करने के लिए यूज़ होता है? तो हमारा टूल एंड काटर ग्राइंडर जो होता है मिलिंग टूल्स के शार्पनिंग करने के लिए यूज्ड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच वन ऑफ द टाइप इज एन इंटरनल ग्राइंडर। किस प्रकार की एक आंतरिक ग्राइंडर है? तो ऑप्शन देखिए, सेंटरलेस ग्राइंडर, चाकिंग ग्राइंडर, प्लानिटरी ग्राइंडर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑल ऑफ दिस, यानी कि सेंटरलेस ग्राइंडर, चाकिंग ग्राइंडर, प्लानिटरी ग्राइंडर। तो ये तीनों ग्राइंडर ही आपका इंटरनल ग्राइंडर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग माइल्ड स्टील। निम्न में से किस तरल पदार्थ का उपयोग ग्राइंडिंग माइल्ड स्टील के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, सॉल्युबल ऑयल, पैराफिन, नॉन सिंथेटिक कटिंग ऑयल, मिनरल ऑयल। तो हम लोग सभी जानते हैं माइल्ड स्टील के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्युबल ऑयल।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज फॉर लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राइंडिंग पहिया की लोडिंग का कारण नहीं है। कौन सा लोडिंग का कारण नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, फीड टू फाइन, अधिक महीन फिट करना, प्रॉपर गेन साइज एंड ग्रेड ऑफ व्हील, व्हील की उचित ग्रेन आकार और ग्रेड लेना, और डेंस स्ट्रक्चर यानी कि घने संरचना, व्हील स्पीड मोर देन रिकमेंडेड। तो व्हील स्पीड जो होता है आपका रिकमेंड से अधिक होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा सही, प्रॉपर गेन साइज एंड ग्रेड ऑफ द व्हील, व्हील की उचित ग्रेन आकार और ग्रेड यूज़ करने से आपका ग्राइंडिंग व्हील जो है लोडिंग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ए ड्रिलिंग मशीन। एक ड्रिलिंग मशीन पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। स्पॉट फेसिंग एंड टैपिंग, रीमिंग एंड बोरिंग, ऑल ऑफ दिस, काउंटर बोरिंग एंड काउंटर सिंकिंग। तो ड्रिलिंग मशीन में हम स्पॉट फेसिंग एंड टैपिंग भी कर सकते हैं, रीमिंग एंड बोरिंग भी कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग एंड काउंटर सिंकिंग भी कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, ए टूल विच इज़ यूज टू एनलार्ज ए प्रीवियसली ड्रिल होल्ड इज नोन एज। एक उपकरण जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए गए छिद्रों को बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो पहले से आपका ड्रिल है उसको बड़ा करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं। बोरिंग टूल, फेसिंग टूल, फॉर्म टूल, टर्निंग टूल। तो हम लोग सभी जानते हैं बोरिंग टूल जो पहला से ड्रिल हुआ छिद्र को बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ 5S थीम। 5S थीम का मूल उत्पत्ति कहाँ हुई है। इंग्लैंड, जापान, रोम, चाइना। तो 5S सिस्टम का उत्पत्ति हुआ है जापान में। आपका सही आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकेल एडिशन इन एलॉय। मिश्र धातुओं में निकेल मिलाया जाता है, जिससे निकेल मिलाने से जो आपका मिश्र धातु है उसमें से आप अगर निकेल मिलाते हैं तो क्या होता है। इंक्रीज हार्डेनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट रेसिस्टेंट, कठोरता और प्रभाव प्रतिरोध बढ़ता है। इंक्रीज टाफनेस यानी कि आपका चढ़तापन बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद लिमिट ग्रेन ग्रोथ ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ताप उपचार प्रक्रिया के दौरान ग्रेन की बढ़ोतरी की सीमित होना। उसके बाद ऑल ऑफ द मेंशन, उल्लेखित सभी। तो निकेल ऐड करने से हम लोग का जो तीनों ऑप्शन दिया गया है उसमें से उल्लेखित सभी जो आपका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, सभी आपका होता है। जैसे हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करता है, टाफनेस इंक्रीज करता है, और लिमिट ग्रेन ग्रोथ करता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। तो सभी प्रॉपर्टीज जो आपका होता है निकेल मिलाने से चेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेन साइज 46 कम्स अंडर द ग्रुप। भारतीय मानकों की अनुसार ग्रेन साइज आकार 46 निम्न समूह के तहत आता है। फाइन, वेरी फाइन, फाइन, कोर्स, मीडियम। तो 46 आता है मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 30 है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स कम्स अंडर द ग्रुप। भारतीय मानक के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड निम्न समूह के तहत आता है।
वेरी हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। तो के जो हमारा ग्रेड आता है वो मीडियम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन गेजिंग द कैपेबिलिटी between a grinder's RPM and a grinding wheel's RPM। रिमेंबर, जब एक ग्राइंडिंग के आरपीएम और एक ग्राइंडिंग व्हील के आरपीएम के बीच संगतता को गंजिंग गेजिंग कर रहे हैं, तो याद रखिए नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। द टू नंबर आर नॉट कनेक्टेड। The two number must be exactly the same. The RPM of the grinding is always twice that of the grinding wheel। तो जब हम लोग गेजिंग करते हैं तो ग्राइंडर्स का आरपीएम और ग्राइंडिंग व्हील का जो आरपीएम होता है वो क्या होता है, इसमें से हमारा जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन हैंड ग्राइंडिंग ए वेरी शॉर्ट पार्ट ऑन ए बेंच और पेडेस्टल ग्राइंडर, द पार्ट शुड बी। जब एक बेंच या पेडेस्टल ग्राइंडर पर एक बहुत छोटे भाग के हाथ से ग्राइंडिंग कर रहे हैं तब भाग को होना चाहिए। जब आप हैंड ग्राइंडिंग से एक छोटा पार्ट्स को ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक बेंच ग्राइंडर या फिर एक पेडिस्टल ग्राइंडर से, तो उसका जो पार्ट है क्या होना चाहिए, क्लैम्प टू द टूल रेस्ट, टूल रेस्ट के साथ क्लैम्प करना है, हेल्ड बाय हैंड, हाथ से पकड़ना है, हेल्ड विथ लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर से पकड़ना है, हेल्ड विथ वाइस ग्रिप प्लायर, वाइस ग्रिप प्लायर से पकड़ना है। तो आपका सही आंसर होगा हेल्ड विथ लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर से आपको पकड़ना है जब आप छोटा पार्ट को ग्राइंडिंग कर रहे हैं और ब्रेंच ग्राइंडर और पेडेस्टल ग्राइंडर से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप्स आर रिसर्पेंट बाय ग्राइंडिंग। टैपों को ग्राइंडिंग के द्वारा पुनः तेज किया जाता है। टैप को रिसर्पेनिंग किया जाता है ग्राइंडिंग से, तो उसका कौन सा पार्ट ग्राइंडिंग किया जाता है, फ्लूट्स, थ्रेड्स, रिलीफ, डायमीटर। तो टैप का जो फ्लूट्स होता है उसको हम रिग्राइंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ब्रिटिश मानक सीमा प्रणाली में शामिल है 12 क्लासेस ऑफ फीट एंड 61 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, 20 classes of feet and 16 grades of tolerance, 61 classes of feet and 12 grades of tolerance, 16 classes of feet and 21 grades of tolerance। तो आपका सही आंसर होगा 21 classes of feet and 16 grades of tolerance as per British Standard Limit System। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। उपकरण हस्ताक्षर में डैश तत्व होते हैं। तो टूल सिग्नेचर जो आपका कटिंग टूल होता है उसका उसका कितना टूल सिग्नेचर होता है, कितना एलिमेंट्स होता है टूल सिग्नेचर में। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे कटिंग टूल का जियोमेट्री ऑफ कटिंग टूल्स के ऊपर, तो उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और हम वहाँ पे बताए थे कि टोटल एलिमेंट्स जो होता है टूल सिग्नेचर का, तो होता है टोटल 7 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें से आपका बैक रेक से लेकर शुरू करके एकदम नोज रेडियस तक होता है। जैसे बैक रेक, साइड रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग, साइड कटिंग,
नोस रेडियस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SWL मीन्स, SWL का अर्थ है स्टेबल वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड, साइड वर्किंग लोड, स्टैंडर्ड वर्किंग लोड। SWL का अर्थ होता है सेफ वर्किंग लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रेसिंग ए व्हील इट मे बी नेसेसरी टू एडजस्ट द। एक पहिए को ड्रेसिंग के बाद डैश को समायोजन करना आवश्यक हो सकता है। आई शील्ड, गार्ड, टूल रेस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो एडजस्ट करना है ड्रेसिंग हो जाने के बाद व्हील के साथ, तो वो होगा आपका गार्ड। जो गार्ड होता है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये आपका नेसेसरी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेथ कैरेज सर्व्स द फॉलोइंग पर्पज ऑफ द टूल। लेथ कैरेज उपकरण के निम्नलिखित उद्देश्य सर्व करता है। सपोर्टिंग ऑल ऑफ दिस, फीडिंग, गाइडिंग। तो लेथ कैरेज जो होता है हमारा सपोर्टिंग भी करता है, फीडिंग भी करता है और गाइडिंग भी करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 22 क्वेश्चन देखिए, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड्स ऑफ केस हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग। साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग तो होता है हमारा केस हार्डनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर हेल्प्स टू एडजस्ट जीरो एरर, कंट्रोल द प्रेशर, होल्ड द वर्कपीस, लॉक द स्पिंडल। माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टॉप होता है वो डैश से मदद करता है। तो वो जो हमारा रैचेट स्टॉप होता है कंट्रोल द प्रेशर यानी कि दबाव को नियंत्रित करता है रैचेट स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, टू रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ ए हार्डन टूल द मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट जनरली अप्लाइड इज। कठोरकृत उपकरण के आंतरिक तनाव के को कम करने के लिए आमतौर पर अप्लाई की जाने वाली ताप उपचार की विधि है टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, स्टेबलिंग। तो टेम्परिंग जो आपका होता है वो आपका इंटरनल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है एक हार्डन टूल का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का देखिए, ए सैंक विथ हार्ड हैंड यूज्ड फॉर रिकंडीशन द एब्रेसिव ग्रेन्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज। ग्राइंडिंग व्हील के अपघर्षक ग्रेनों की को फिर से बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंडी मेहनत के साथ एक सैंक है। एब्रेसिव स्टिक, स्टार ड्रेसर, ऑयल स्टोन, डायमंड ड्रेसर। तो आपको बोल रहा है ए सैंक विथ हार्ड हैंड यूज्ड फॉर रिकंडीशनिंग द एब्रेसिव ग्रेन्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। आपका जो ग्राइंडिंग व्हील का एब्रेसिव ग्रेन है उसको रिकंडीशनिंग करना है। तो एक सैंक, एक हार्ड हार्ड हैंड यूज़ कर रहे, ठीक है, जिसका सैंक रहे, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो रिकंडीशनिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए ऑप्शन एब्रेसिव स्टिक, स्टार ड्रेसर, ऑयल स्टोन, डायमंड ड्रेसर। तो डायमंड ड्रेसर जो होता है हमारा एब्रेसिव ग्रेन को रिकंडीशनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा इस पार्ट का 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में बोल सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर दिक्कत हो या फिर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ इस CITS एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं, CITS का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन के ऊपर से आपका किसी भी क्वेश्चन आ सकता है और आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि DGT जो होता है अपना क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।